तो क्या हाल है बच्चा लोग। मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, आज ज़्यादा लंबा क्लास तो नहीं होने वाला, लेकिन जो क्लास होगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये क्लास बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अभी जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था कौन सा, फैक्टराइजेशन का। तो फैक्टराइजेशन में एक जो है ना सवाल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है क्लास 9 के, वो इस टाइप का सवाल दिया हुआ है जो पीछे आप देख रहे होंगे। x³ - 23x² + 142x - 120। ठीक है, इसको भी बोला जा रहा है कि फैक्टराइज करके आप दिखाइए, बट यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो क्लास 9 के जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग जो है सो फैक्टर थ्योरम जानते हैं क्या होता है। तो उस थ्योरम के आधार पे इसको जो है ना हम लोग फैक्टराइज करेंगे। हम लोगों ने क्वाड्रेटिक का तो फैक्टराइजेशन पढ़ लिया है, लेकिन ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको पता है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की पहचान क्या है। तो पावर जो है ना, मैक्सिमम पावर ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 3। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है ना। तो ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसमें फैक्टर थ्योरम जब अगर हम यूज करेंगे तो यूज कैसे करेंगे ये चीज देखना है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो आप पॉलिनोमियल देख रहे हो px, ठीक है ना, ये एक्चुअली में इसमें ये जो 120 जो दिया हुआ है -120, ये -120 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इसका जो है ना आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, फैक्टर तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। तो चलिए -120 का जो है ना 120 का फैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो 120 - 120, ठीक है ना, इसका क्या करना है बेट, ये फैक्टर जो है सो निकालना है। तो फैक्टर कौन से नंबर को बोलेंगे, जो इस 120 को पूरी तरह क्या करे, डिवाइड कर दे। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है, जल्दी बताओ। तो जल्दी बताने में जो है ना सबसे पहले तो फैक्टर में एक 1 आएगा, दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा 2 हो सकता है, तीसरा इसका 3 हो सकता है ना। फिर जो है सो 4 भी होगा, फिर 5 भी होगा, क्या 6 होगा, बिल्कुल होगा, 6 भी होगा। क्या 8 होगा, बिल्कुल होगा, 8 भी होगा। अगला फिर जो है सो 10 भी होगा, है ना। और क्या हो सकता है, 12 हो सकता है। और क्या हो सकता है, 15 हो सकता है। और क्या हो सकता है, जल्दी बोलो, 20 हो सकता है। और क्या हो सकता है, ठीक है ना। सबका देखो ना, ग्रुपिंग करो ना, 12 10 जा, 15 8 जा, 26 जा। तो यहाँ पे अगला जो होने वाला है वो है 24, ठीक है ना, 24। अगला क्या होगा, जल्दी बोलिए, 120 का फैक्टर तो 30। फिर नेक्स्ट क्या होगा, जल्दी बोलिए, 120 का फैक्टर 40। फिर जो है सो अगला क्या होगा, 60। नेक्स्ट 120। तो इतने सारे फैक्टर्स बन रहे हैं। लेकिन आप कहोगे सर हमारे पास तो ये -120 है, तो क्या -120 का फैक्टर ये सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे क्या। तो ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होंगे। तो ये सारे जो फैक्टर्स है सब में पॉजिटिव निगेटिव जो है ना आप लगा लीजिए, माइनस में भी प्लस में भी, है ना। ये सारे जो है सो इसके फैक्टर्स बनेंगे। अब इसके बाद की कहानी क्या होगी, तो जरा इसको जो है ना कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं, फिर देखते हैं है ना। सब में आपको क्या कर लेना है, प्लस माइनस जो है सो लगा लेना। यानी कि -120 अगर इसका फैक्टर है तो +120 भी इसका जो है सो एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स तो हमको पता चल गया कि भाई 120 के कितने सारे फैक्टर्स थे। तो इतने सारे फैक्टर्स यहाँ पे हैं। अब आपको क्या करना होगा इसमें कि ट्रायल मेथड से, है ना, ट्रायल मेथड से सारे फैक्टर पे चेक नहीं करना है। ट्रायल मेथड से जो है ना हम देखते हैं कि कोई एक ऐसा इसमें फैक्टर है जिसको हम इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे x की जगह पे, तो वो क्या कर देगा, पूरे पॉलिनोमियल को जो है ना 0 के बराबर में कर देगा। कैसे, सो देखिए, मान लो कि अपने पास में जो है ये पॉलिनोमियल है और इसमें से जो है ना एक फैक्टर हम ले रहे हैं 1 को। तो P1 पे अगर जो है सो हम वैल्यू निकालते हैं, हम पॉजिटिव ही पहले लेके चलते हैं। तो P1 पे अगर वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ x पावर 3 है, ये हो जाएगा 1 पावर 3 -23 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 142 इंटू 1, है ना, एंड -120। चलो इतना हो गया। कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं आता है, कैसा आदमी है रे तुम लोग, कैलकुलेशन भी नहीं आता। देख भाई, है ना, 1 का पावर कितना है 3, वैल्यू क्या होगा
1 होगा। एक पे कितना भी पावर हो हमेशा उसका वैल्यू 1 ही होता है ना। माइनस ये कितना हो जाएगा 23 इंटू 1 तो 23 प्लस, है ना, ये पॉजिटिव है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 142 ही रहेगा। अब माइनस 120 यहाँ पे जो है सो रहने ही वाला है। अब देखो इसमें पॉजिटिव नंबर कौन कौन सा है, तो एक 142 है जिसके पहले प्लस का साइन है और दूसरा जो है सो 1 है, तो दोनों मिलकर के 143 हो जाएगा। इधर आकर के देखो तो 120 है और -23, ये दोनों निगेटिव नंबर है, तो दोनों निगेटिव है तो इसलिए दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा। चूंकि निगेटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन भी दे दो। अब 143 में से कह रहा है 143 घटाइए, क्या निकल के आ रहा है, शून्य निकल के आ रहा है ना। देख लो कितना हंसता खेलता जो है सो जीरो निकल के आया। तो एक फैक्टर पे हमने क्या किया, चेक किया कि क्या पूरा पॉलिनोमियल जो है सो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल जीरो हो रहा है, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पे चेक हो गया कि एक पे जो है सो जीरो आ गया तो इसी से जो है ना एक फैक्टर इसका जो है सो हम निकाल लेंगे। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, फैक्टर ही निकालना होता है। तो एक फैक्टर क्या बन सकता है, तो ये 1 जो है सो इस पे पूरे पॉलिनोमियल जीरो हो गया है, सो यहाँ पे जो है सो हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है ना। ये 1 पॉजिटिव था इसलिए x माइनस 1, अगर निगेटिव होता तो x प्लस 1 हो जाता है ना। तो x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। कौन सा px, तो ये जो px दिया हुआ है सो, ठीक है ना, इज द फैक्टर ऑफ द गिवन px, जो भी ये जो है ना इसका जो है सो ये फैक्टर आपका एक फैक्टर निकल गया, ठीक है ना, एक फैक्टर। लेकिन क्या इसमें एक ही फैक्टर है, नहीं, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक फैक्टर तो होगा नहीं। क्वाड्रेटिक में दो जो है सो हम निकाल रहे थे, तो क्यूबिक में 3 कम से कम होगा, है ना। तो चलो अब ये 3 जो फैक्टर है उसको निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, जरा बताओ जल्दी से कमेंट में, है ना। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको सिखाया है डिवीजन रूल। अलजेब्रा का डिवाइड सिखाया है ना, नहीं, पीछे वाला वीडियो जरा खोल के देखो, ठीक है ना। पढ़ाई लिखाई में तो मन लगता नहीं तुम लोगों को, तो जरा उसको जो है सो खोल के देखो, उसमें पूरा डिटेल में जो है ना आपको डिवीजन आपको बताया गया हुआ है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक फैक्टर आया है इस फैक्टर से हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को करेंगे डिवाइड। तो करके देखे क्या, चलो फिर जल्दी से वीडियो को पॉज करो और अपने कॉपी में पहले तुम करो डिवाइड, मैं भी यहाँ पे करता हूँ, है ना। तो हमारा डिवाइजर जो है, यहाँ लाइन में ऐसे खींच ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा डिवाइजर क्या है, x माइनस 1 है और डिविडेंड क्या है, x का पावर 3 है, -23 x स्क्वायर है, प्लस 142 x है और -120 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, x क्यूब है, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, x है। किससे भाग लगाओगे, x स्क्वायर से लगाओगे, x स्क्वायर से दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x का पावर 3 और माइनस क्या, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद करेंगे हम लोग माइनस का काम। तो माइनस, ये पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, ये निगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब इससे इसकी कहानी हो जाएगी ख़त्म। अब ये है 23 x स्क्वायर निगेटिव में और ये है x स्क्वायर पॉजिटिव में, तो नीचे कितना 22 x स्क्वायर, ऊपर वाले सब को नीचे उतार लीजिए, पैसा नहीं लगता है नीचे उतारने में, है कि नहीं। एक चीज़ तुम लोग तो भूल रहे हो कि नहीं भूल रहे हो, क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दो मेरे भाई, दोस्तों को भी शेयर करो, इतना मतलब ही बनता है तुम लोग, है ना। चल यहाँ पे फिर से देख, है ना। अब यहाँ पे पहला टर्म क्या है, -22 x स्क्वायर है और यहाँ क्या है, x है। तो बेटा निगेटिव है तो पहले तो निगेटिव हम दे देते हैं, है ना। अब यहाँ 22 है तो 22 भी दे दो, यहाँ एक x है, यहाँ पावर 2 है तो एक और x दे दो, क्या फ़र्क पड़ जाता है अपने को। अब इससे दोनों को जो है ना गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा, -22 x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस को माइनस से गुना करेगा तो जोड़ हो जाएगा और इसको 1 से गुना करेगा तो 22 x हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ। अब इसका काम अगला घटाने का, तो ई घटाओ में है तो जोड़ में, आई जोड़ में है तो घटाओ में, यस यही है ना। इससे इसकी कहानी ख़त्म। अब देख ले यहाँ 142 142 प्लस में है ना, और 22 माइनस में है, क्या होगा, एडिशन की सब्ट्रैक्शन कर लो। तो 142 में से 22 को घटाओ, कितना हो जाएगा, 120x होगा, ठीक है। और इधर में क्या है, -120
120 है, उतार दो इसको। अब उतार दिए तो यहाँ पे देखो क्या है 120x, इधर -120, यहाँ पे अपना पहला जो है सो क्या है नंबर x है। तो इस x को 120 में कन्वर्ट करने के लिए देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से जो है सो हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो प्लस 120 है। अब प्लस 120 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा इतना, और माइनस से करेगा तो -120, ठीक है। अब देखो अब यहाँ से मल्टीप्लाई किए तो ये दोनों नंबर आ गया, फिर अगला काम क्या होगा घटाने का, तो घटाओ और ये प्लस हो जाएगा, तो पॉजिटिव 120 निगेटिव 120x खत्म। यहाँ निगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, कहानी खत्म। नीचे में क्या आया फिर से जो है सो हंसता खेलता 0 तुम्हारे लिए जो है सो आ गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ भी प्रूव हो गया है ना कि x-1 जो है सो इसका क्या है फैक्टर है। फैक्टर होने का नियम क्या है कि भाई रिमाइंडर अपने पास में नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जितने भी नंबर्स देख रहे हो ये सब किसके फैक्टर हैं 120 को। किसी से भी 120 को मल्टीप्लाई ये डिवाइड करिएगा तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, है ना। तो उससे मैंने एक अपना इस पॉलिनोमियल के लिए बनाया फैक्टर, और फैक्टर बनाने के बाद में डिवाइड किया तो अपने पास में निकल के आ रहा है क्या, ये जो आपका कोशिएंट निकल के आ रहा है ये क्या है कोशिएंट, हमारे पास में कोशिएंट है x² -22x प्लस 120, ठीक है। तो ये है। अब जरा बताओ कि ये जो कोशिएंट है ये पॉलिनोमियल का कौन सा रूप है, ये तो क्यूबिक था, ये क्या है क्वाड्रेटिक है, देख रहे हो ना पावर 2 है यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना बहुत अच्छे से आता है आपको, भूल रहे हो क्या, नहीं ना, यस, है ना। तो इसको जो है सो फैक्टराइज करेंगे, सिस्टम कौन सा यूज करेंगे मेथड, यस मिडिल टर्म स्प्लिट। अब बीच वाले टर्म को जो है सो तोड़ेंगे, कैसे तोड़ना है ये भी आपको पता है ना। 120 का जो है ना प्राइम फैक्टर निकालो, किधर निकालो तुम ही बताओ, चलो यहाँ पे निकाल देता हूँ, इधर है ना रफ कर दे रहा हूँ, इधर 120 का फैक्टर निकालो। तो ऐसे मुझे तो जो है सो यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए बता रहा हूँ। 2 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 60, है ना, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 30, फिर 2 से इसको डिवाइड करोगे आएगा 15, फिर 15 को जो है सो हम डिवाइड करेंगे 3 से तो आ जाएगा 5, है ना। अब नीचे तो 5 है, प्राइम नंबर अपने आप में है, तो अब तो डिवाइड होगा नहीं। तो अब जरा देखते हैं -22x लाना है, अब प्रोडक्ट जो है सो 120 होना चाहिए, है ना। तो इधर में अगर हम देखें तो 5 को एक जो है ना हम ग्रुपिंग कर लेते हैं 2, 2 और 3 के साथ में, एक को जो है सो ग्रुपिंग कर लेते हैं इस 2 को 5 के साथ में। तो जरा देखो तो 2 2s are 4 and 4 3s are 12 and 5 2s are 10, तो 22 और 10 मिल करके कितना हो रहा है, कितना हो रहा है जल्दी बोलो। तो इसको हम लिखेंगे x², है ना, -10x -12x प्लस 120। जरा इसको सेटिस्फाई करके देखते हैं, तो -10 -12 -22 हो गया, एंड -10 इंटू -12 करो, क्या प्लस 120 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। अब इस दोनों में से जो है इस दोनों में से कॉमन निकालना है, 4 टर्म हो गया तो 2 2 का जो है सो हम लोग ग्रुपिंग करके कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालो, क्या निकलेगा, तो यहाँ से कॉमन निकलेगा x, ब्रैकेट में क्या बचेगा x -10, ठीक है ना। इधर जो है सो क्या निकलेगा -12, ब्रैकेट में क्या बचेगा x -10। अब दोनों ब्रैकेट में देखो x -10 यहाँ भी, x -10 यहाँ भी, ठीक है ना। ये 2 टर्म फिर से बना, है ना, तो x -10 को फिर से बाहर निकालो और x -12 जो है सो इधर तुम्हारा बच गया x और -12, ठीक है। तो एक फैक्टर हमारा ये था और दूसरा फैक्टर जो है सो हमारा ये है और तीसरा फैक्टर ये है। तो अब जो है सो इस पॉलिनोमियल के फैक्टर को हम कैसे लिखेंगे जरा वो भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल अपना क्या है, अब फाइनल आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो पॉलिनोमियल अपना क्या है, px इक्वल टू कितना है, x⁻3 है -23x² है प्लस 142x है और -120 है। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पहला फैक्टर क्या निकला था x -1, दूसरा फैक्टर यहाँ क्या निकला है x -10 और तीसरा फैक्टर क्या निकला है x -12। तो ये इसका जो है सो
आंसर हो जाएगा। और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन इस तरीके से जो है सो चलेगा। ठीक है, तो समझ में आया? नहीं, क्या बात करते हो? नहीं समझ में आया तो एक बार और जो है सो वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काम थोड़ा सा लंबा है लेकिन है आसान, ऐसी बात नहीं कि नहीं समझ में आएगा। अगर आपके लिए है तो आप ही को बनाना है और आपको ही समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आता है तो फिर क्वेश्चन एक आध जो है ना और बनाएंगे इस पे आप, और बन जाएगा। एनसीईआरटी में जो है ना आपको दिया हुआ है ये क्वेश्चन सब, उसके आधार पे इसको बनाइए। और दूसरा कि इस क्वेश्चन को क्या आप कोई अलग मेथड से बना सकते हैं? अगर बना सकते हैं तो उसको आप बनाएंगे ज़रूर। ठीक है, और अगले वीडियो में इसको देखेंगे कि क्या इसको दूसरे मेथड से बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है, तो मैं भी आपके साथ में बनाऊंगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए आज जो है ना यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये एक डिमांडिंग वीडियो था, डिमांडिंग जो है सो क्लास था। एक बच्चे ने जो है सो कहा था कि सर ये बना देना। ठीक है, और अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ में जो है सो मिलूँगा। तब तक जो है सो खुश रहिए, बाय बाय।